नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय। मित्रों, आइए धम्मपद की 64वीं गाथा तथा बाल बग्ग की 5वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। यावजीमं पिचे बालो पंडितो पैरूपासति नासो धम्मं विजानाति दब्बी सुपरसं यथा। यावत जीवन पर्यंत भी चे यदि चाहे बालो मूढ़ पंडितो पंडित की पैरूपासति सेवा करे उपासना करे ना नहीं सो वह धम्मम धम्म को बीजानाति जानता है। दब्बी करछुली दर्बी सुप्रसंग सुप्रस यथा जैसे। यदि मूढ़ व्यक्ति जीवन पर्यंत पंडित की सेवा करे तब पर भी वो धर्म को नहीं जान सकता, जिस प्रकार करछुली सुप्रस को नहीं जान सकती। आइए इस गाथा को थेर उदाई की कथा से समझते हैं कि किस प्रकार सत्पुरुषों के साथ लाभ उठाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के सत्पुरुषों का साथ भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उदाई स्थविर धर्मसभा की समाप्त पर महास्थाविरों के चले जाने के बाद धर्मसभा में जाकर धर्मासन पर बैठ जाता था। आगंतुक भिक्षुकों ने उसे कई बार ऐसा करते देखा। उसे देखकर उन्होंने सोचा, ये स्थविर यहाँ बिहार में अनेक वर्षों से रहता है, विचरता है और शास्ता के संग समय बिताता है। ये निश्चय ही कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। अतः उन्होंने अपनी शंका समाधान हेतु उससे स्कंध आदि से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ दिए। उदाई को तो कुछ आता जाता नहीं था, तो फिर वो बेचारा उसका क्या उत्तर देता। वो धर्म से संबंधित विषय स्कंद और आयतन आदि पर कोई प्रकाश नहीं डाल पाया। आगंतुक भिक्षुओं को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही बिहार में तथागत के साथ अनेक वर्षों से साथ रहते हुए भी उदाई धर्म का काखा गाघा भी नहीं जान पाया। वे अपनी उत्सुकता रोक न सके। वे शास्ता के पास गए और पूरी बात बताई। तब शास्ता ने ये गाथा कही। कौन सी गाथा? यावत जीवं पिचे बालो पंडितो पैरूपासति नासो धम्मं विजानाति दब्बी सुपरसं यथा। नमो बुद्धाय। गाथा समाप्त।